जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट सेशन में हमने nth टर्म ऑफ अ जीपी यानी कि टीएन की फॉर्मूला से रिलेटेड एग्जांपल्स को ऑब्जर्व किया है और आज हम देखने वाले हैं बच्चों n टर्म्स का टोटल अगर किया जाए यानी सम ऑफ n टर्म्स तो उसकी फॉर्मूला ये यूज करेंगे। नोट करना है r इज नॉट इक्वल टू 1। हमारी गुजरात हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड की बुक के हिसाब से यहाँ पे हमें ये एक फॉर्मूला दी गई है। हायर स्टडीज में आप जाओगे तो r लेस देन 1 के लिए अलग फॉर्मूला है और r ग्रेटर देन 1 के लिए अलग फॉर्मूला है। फिलहाल हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले बच्चों, हमें जब भी कोई भी सम दिया जाए उसकी कॉमन फॉर्मूला आपको यूज करनी चाहिए। हमें सम ऑफ n टर्म्स चाहिए। सबसे पहले मुझे a की वैल्यू की जरूरत है। a इज इक्वल टू 4। r यानी कॉमन रेशियो यहाँ पे हम यूज करते हैं जैसे आगे करते थे वैसे ही, t2 बाई t1 या t3 बाई t2 करोगे तो भी वही मिलेगा। फिर हम मेंशन करते हैं हमारी फॉर्मूला यानी कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी। एग्जाम्पल में एक बार फॉर्मूला का दिखना जरूरी है बच्चों। कौन सी फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो वो पेपर चेक करने वाले को नेचुरली पता चलना चाहिए। फिर n की वैल्यू रख देते हैं, सभी एक साथ मत रखो। सो n इज इक्वल टू 4, दैट इज s4 a टाइम्स r रेज टू 4 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अब मैं a और r की वैल्यू रख रहा हूं जो कि सेम 4 है। फाइनली आगे बढ़ते हुए 4 रेज टू 4 कैलकुलेटर हम यूज करेंगे, इट इज ओके। 256 minus 1 divided by 3, so 4 into 255 divided by 3। तो by using the calculator चेक जरूर कर लेना है आंसर, चाहे कितना भी हमें कॉन्फिडेंस हो। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो हमें मिल रहा है 340। तो सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स जो है बच्चों वो हमें आंसर मिलता है 340। रेशियो बच्चों ग्रेटर देन 1 हो लेस देन 1 हो, कैलकुलेशन में खाली आपको ये वैल्यू रख के अच्छे से काम करना है, आंसर जरूर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं अब हमारे ये दूसरे पार्ट के ऊपर जो कि तीसरा सम है। सेक्शन डी के 15 नंबर में 4 दिए गए जिसमें से हम ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं a इज 100। जनरल में जल्दी जल्दी में गलती ये होती है कि आप रेशियो में 100 डिवाइड बाय 20 कर देते हो, जैसे कि 5 कर लेते हो। यहाँ पे खास ध्यान रखना बच्चों, इसीलिए मैं हर सम में फॉर्मूला मेंशन करता हूँ t2 बाई t1। t2 अपॉन t1 करोगे तो नेचुरली 20 अपॉन 100 होगा, दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन 5। इसे आप पॉइंट्स में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करूंगा कि इसे आप इजियर सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके ही यूज करें, ठीक है। तो अब हमारे पास रेडी हो चुका है ए एंड आर का काम। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी, जैसे कि फॉर्मूला तो हमें पता ही है, अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। जब रेशियो हमारा r लेस देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1 में तो फटाफट काम हो जाता है। यहाँ पे हमें 5 टर्म्स के बारे में पूछा है तो s5 हम कहेंगे। पहले n की वैल्यू रखते हैं बच्चों, फिर हम a r एक साथ रखने वाले हैं। a इज 100, कृपया यहाँ पे ध्यान दें 1 अपॉन 5 रेज टू 5 है, नीचे भी 1 अपॉन 5 माइनस 1 होने वाला है। तो बच्चों जब भी ऐसा है तो ऊपर और नीचे जो भी आपको आंसर्स मिलेंगे वो नेगेटिव मिलेंगे, माइनस माइनस कट हो जाएगा बाद में प्लस होके। सबसे पहले पावर अप्लाई करें तो 1 रेज टू 5 इज ऑलवेज 1, 5 रेज टू 5 कैलकुलेटर आप कर सकते हो, इट इज 3125। हम दोनों का एलसीएम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का साथ में लेंगे, इसलिए मैं इसे होल्ड पे रख रहा हूं यहाँ पे। टेक्निकली आगे बढ़ते हुए एलसीएम लेने वाले हैं, आप सीधा भी लिख सकते हो 1 माइनस 3125 यानी माइनस 3124, बट स्टिल मैं अभी सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूं। एंड देन डिनोमिनेटर में भी उसी तरह से 1 माइनस 5 अपॉन 5। सो रेशियो वाइज अगर देखें ऊपर नेगेटिव नंबर है, नीचे भी हमें माइनस 4/5 नेगेटिव मिलेगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है बच्चों। सो फाइनली माइनस माइनस आप प्लस साथ में यहीं से ऊपर नीचे से कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो रेसिप्रोकेट करके अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। तो इस तरह से भी बच्चों हम कर सकते हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल प्रॉपरली आप कर सकते हो, कोई कष्ट नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो ही रहा है, ठीक है। आप कट कर सकते हो सिंपली, 100 है, 100 में यहाँ पे 4 से कट करोगे तो यहाँ पे 25 बचेगा। आप यहाँ से 5 एंड 3125 को भी कट कर सकते हो, ठीक है, 3125 अपॉन 5 होगा। सो वो भी आपको 625 मिलेगा यहाँ पे।
एंड देन बच्चों 25 कट करोगे तो 25 बचेगा। टेक्निकली फाइनल आंसर होगा 3124 डिवाइडेड बाय 25। अगर आपको कन्वर्ट करना है या ये पूरा सिंप्लीफिकेशन नहीं कर पा रहे हो, then you can write it as 124.96 also. So this is sum of first 5 terms. ठीक है, ये सिंप्लीफाई करना मैंने बताया हुआ है। आप सीधा कैलकुलेटर यूज करोगे लास्ट स्टेप में, अगर समझ में नहीं आ रहा है, कष्ट हो रहा है तो, और सीधा ये आंसर लास्ट में लिखोगे तो भी चलेगा। पहले से कन्वर्ट नहीं करना, ये मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। ठीक है, लास्ट स्टेप में कन्वर्ट करोगे तो चलेगा, क्योंकि ये आंसर दोनों तरह से वैलिड है। ठीक है, कुछ टीचर्स जो है प्रेफर करते हैं कि आप सिंप्लीफाई करके आंसर लाओ, कुछ डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं। लास्ट में ये दो आंसर होंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको मार्क्स में होने वाला नहीं है। तो बच्चों अब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं एसएन की फॉर्मूला वाला ही एक और सम, जिसमें हमें सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स दिया हुआ है, y ग्रेटर देन 0 है। सम दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे, यानी हम कह सकते हैं कि हियर एस 5 इज गिवन, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स लिखा है, सो इट इज 121। सबसे पहले तो a एंड r फाइंड कर लेंगे हम। a यानी फर्स्ट टर्म विच इज y, r यानी एज यूजुअल बच्चों लिखने का फॉर्मेट वही रखना है, कभी भी गलती नहीं होगी। y/3 डिवाइडेड बाय y, 3 नीचे आएगा। टेक्निकली आप सीधा भी 1/3 लिख सकते हो, 1/3। कन्वर्ट करना चाहो तो 0.3333 कर सकते हो 4 डिजिट तक पॉइंट्स के बाद, बट आई प्रेफर कि ऐसे ही रहने दो। ठीक है, a आ गया, r आ गया। अब हमें फॉर्मूला मेंशन जरूर करनी है पहले, फिर हम यूज भी करने वाले हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। कोई भी सम है बच्चों, जैसे आगे वाले सम्स में भी हम फॉर्मूला मेंशन कर ही चुके हैं, वैसे मेंशन करके ही आगे का काम शुरू करना है। अब उन्होंने हमें दिया हुआ है S5 इज गिवन एज 121, तो मैं a और r की वैल्यू रख देता हूँ। y, r हमारे पास है 1/3, सो 1/3 रेज टू 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/3 माइनस 1, और इसका आंसर हमें उन्होंने दिया हुआ है 121। हमें फाइंड आउट करनी है बच्चों वैल्यू ऑफ y। अब सिंप्लीफाई करेंगे, सो लेफ्ट में y 1/5 यानी 1 होगा, 3/5 यानी कैलकुलेटर में चेक कर पाओगे 243। हायर पावर हो तो बच्चों चेक जरूर कर लेना है। नीचे होगा उसी तरह से 1/3 माइनस 1, और आंसर में राइट साइड पे 121 दिया हुआ है हमें। सो प्रोसेस वही है, एलसीएम ले रहे हैं हम। आप सीधा चाहो तो -242 करके लिख सकते हो ऊपर न्यूमरेटर में। ये स्टेप अगर आप अवॉइड करना चाहो तो मैं डिटेल में स्टेप दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। सो दिस इज -242 डिवाइडेड बाय 243, जिसके डिनोमिनेटर में है -2/3 विच इज 121। ठीक है, तो रेसिप्रोकेट करते हुए डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा पलट के, या फिर आप इसे राइट साइड ले जा सकते हो, बट एक कॉमन मेथड रखो तो एरर नहीं होगी जरा भी हमारी। सो दिस इज 121। ठीक है, अब फाइनली अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इसे 2 से कट करोगे तो 121 बचेगा। ठीक है, और 3 से इसे कट करोगे तो 81 बचेगा। टेक्निकली यहाँ पे होगा 121 अपॉन 81। चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो अपने कैलकुलेटर में। देन इसे हम शिफ्ट कर देंगे तो y विल बी 121 इंटू 81 अपॉन 121। टेक्निकली हमें जो y है वो मिलने वाला है 81। तो छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, मगर थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों। अब हम देखने वाले हैं एक और फॉर्मूला। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं एक और फॉर्मूला। वैसे मैंने जैसे कहा था अभी थोड़ी देर पहले आगे कि एसएन की 2 फॉर्मूला है r नॉट इक्वल टू 1 के लिए, जिसमें पहली फॉर्मूला के ऊपर से ही ये सेकेंड फॉर्मूला आती है बच्चों, उसमें ज्यादा कोई कष्ट है नहीं। अब इसे अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ, प्रूफ इज नॉट इन योर सिलेबस, इसे अगर मैं एक्सपांड करता हूँ तो a r रेज टू n माइनस a होगा, नीचे कोई कष्ट नहीं है। और टेक्निकली इसे हम फॉर्मूला को कन्वर्ट कर सकते हैं ए आर रेज टू एन माइनस 1 इंटू आर रेज टू 1। रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, आर रेज टू एन को मैंने हिस्सों में स्प्लिट किया, एन माइनस 1 एंड 1 इकट्ठा करोगे तो एन माइनस 1 प्लस 1 वापस यही होगा, ताकि ये फॉर्मूला का थोड़ा सा हिस्सा आपको समझ में आ सके बच्चों। और ये ए आर रेज टू एन माइनस 1 को हम टी एन कहते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला में बच्चों r आगे लिखा गया है, सेकंड फॉर्मूला रेडी हो गई हमारी, आर टी एन माइनस ए अपॉन आर माइनस 1। जब r की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। प्रूफ ना समझ में आए तो टेंशन नहीं करना है बच्चों, क्योंकि वो हमारे सिलेबस के नहीं, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक्स्ट्रा। अब r की वैल्यू 1 हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 5 हो,
रेशियो R1 यानी 1 मल्टीप्लाई करना, टेक्निकली 5 5 5 5 5 5 5। अगर आपको 5 5 5 10 टाइम्स दिया जाए तो आप 5 + 5 + 5 रेगुलर में 10 टाइम्स करोगे। टेक्निकली हम दूसरा कुछ नहीं करेंगे, 10 × 5 यानी 10 × 5। अब ये जो 10 है वो बन जाता है हमारा n, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स। सो इस वजह से फॉर्मूला इसकी बनती है NA। ये ज्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए यूजफुल है, जब सेम टर्म वाला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया जाए और आपको सम ऑफ 5 टर्म्स 8 टर्म 10 टर्म दे तो आप ये सीधा n × a कर सकते हो, तो आपको आपका सम मिल जाएगा। स्पेशल सम है, ये फॉर्मूला यूज कब करनी है? सेकंड, व्हेन SN एंड TN आर मेंशन्ड। जैसे कि सेक्शन डी का 14 नंबर है, उसमें SN TN मेंशन किए गए, तब बच्चों हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ GP। खास ध्यान रखना है बच्चों, फॉर्मूला हमेशा मेंशन करनी है, ये वाली फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। अब जो भी वैल्यूज अवेलेबल है वो रख देंगे। SN की वैल्यू हमारे पास है 484, R की वैल्यू हमारे पास है 3, TN हमारे पास है 324। ये फॉर्मूला से हमें पहले A मिल जाएगा, R यानी 3, तो 3 - 1। सो टेक्निकली अगर हम बात करते हैं आगे, तो 484 = 3 × 324। तो थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। 3 × 324 दैट इज 972 माइनस A डिवाइडेड बाय 3 - 1 यानी 2। 2 × 484 करोगे बच्चों तो वो मिलेगा 968। तो 972 माइनस A, तो इसके ऊपर से हमें A मिल जाएगा। सो A = जगह की अदला बदली करते हैं, एक्सचेंज ऑफर। सो A की वैल्यू हमें मिल गई बच्चों एग्जैक्टली 4। अब A मिल गया तो बच्चों अब कैसे आगे? तो nth टर्म ऑफ अ GP, जिसकी फॉर्मूला तो हमें पता है ही बच्चों, Tn = AR⁻n-1। Tn और R की वैल्यू रख देते हैं। Tn हमारे पास है 324, A की वैल्यू अभी अभी हमने ढूंढी, R की वैल्यू है 3, n ढूंढना है, 4 से डिवाइड करेंगे। सो 324 डिवाइडेड बाय 4 इज 3⁻n-1, दिस इज 81। सो नेचुरल इसे सीधा लिखते हुए 3 की ऐसी कौन सी पावर है जो 81 देती है? तो 4। तो फाइनली बेस सेम है तो पावर कंपेयर कर सकते हैं। सो n - 1 इज 4। सो इसके ऊपर से हमें n की वैल्यू मिलेगी 4 + 1, दैट इज n का आंसर जो है वो हमें मिलेगा 5। तो बच्चों ये SN की फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स है। अब TN SN साथ में दिया जाए, वैसे भी एक आध दो सम हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो बच्चों सेक्शन डी का चौथा एग्जांपल है। ऐसा सम हम आगे कर चुके हैं जिसमें टर्म ही दी थी ऐसे कंडीशन, और बाद में कोई एक टर्म पूछी थी। यहाँ पे सम पूछा है। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें जो भी फॉर्मूलाज यूज करनी है, पहले टर्म की फॉर्मूला यूज करनी है। तो हम लिखेंगे द nth टर्म ऑफ अ GP ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फिर दोनों जगह पे यूज करेंगे उस फॉर्मूला को। Tn होता है हमारा AR⁻n-1, ठीक है। फिर 1 by 1 दोनों का इस्तेमाल करना है। T2 = 1, तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला n की जगह पे या तो 2 रखो या सिंपली आपको पता है पहली टर्म होती है A, दूसरी टर्म होती है AR। सो AR = 9, ठीक है, इसे हम कहेंगे 1। देन T5 इज गिवन एज 243, 9 तो हमारी सेकेंड टर्म थी। सो AR⁻4 होगा 243। तो इसमें हम रेशियो लेंगे बच्चों सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट, सेकेंड इक्वेशन एंड फर्स्ट इक्वेशन का, या आप कह सकते हो फ्रॉम रिजल्ट्स 1 and 2 वी कैन राइट इट एज ऑल्सो, जिसमें हम सेकेंड इक्वेशन जो है रिजल्ट है उसे फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, लेफ्ट टू लेफ्ट एंड राइट टू राइट, यानी AR⁻4 अपॉन AR = 243 डिवाइडेड बाय 9। A कैंसल होगा, 4 पावर है R की, एक पावर कम होगी यानी R⁻3 R³ होगा। एंड 243 जो है बच्चों डिवाइडेड बाय हम करेंगे 9, सो वो हमें मिलेगा 27। एंड एज वी नो दैट R⁻3 वी कैन राइट इट एज 3⁻3। ऑड पावर है बच्चों, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लेना है, इवन है तो प्लस और माइनस करके लेते हैं हम, ये खास ध्यान रखना है। R की वैल्यू मिल गई तो उसे हम कोई भी एक में रख सकते हैं। पुट इट इन रिजल्ट नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 1 चाहो तो लिख सकते हो आप। सो A × 3 विच इज 9, सो A = 9/3, यानी A भी हमें मिल जाएगा 3। A मिल गया, R मिल गया। अब हमें सम ऑफ 4 टर्म्स चाहिए, तो जब भी सम ढूंढो उससे पहले मेंशन जरूर करना है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP।
अब r हमें पता है r is 3 which is greater than 1, तो फॉर्मूला वही यूज करनी है, r greater than 1 वाली, मेंशन भी करना है ब्रैकेट में greater than 1 है, ठीक है। सम ऑफ 4 टर्म्स कही गई है, तो S4 आगे भी मैं कह चुका हूं, अगर आप चाहो तो तीनों वैल्यू सम वाले में रख सकते हो, बट हम आराम से काम करते हैं, कोई जरूरत नहीं है जल्दी जल्दी करने की। सो 3 minus 1, 3 times 81 minus 1 upon 2, so 3 times 80 divided by 2, तो हमारी सम ऑफ 4 टर्म्स है बच्चों, वो सिंपली हमें मिल जाएगा, ठीक है। सो 3 into 80 divided by 2, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए 120। तो बहुत ही छोटा सा प्यारा सा सम हमने देख लिया बच्चों यहाँ पे। अब एक सम ऑफ एन टर्म से रिलेटेड ही सम है, जो कि हमारे सेक्शन ई में है, जिसमें फॉर्मूला यूज करके आर फाइंड करना है, तो वो है हमारे सेक्शन ई का सम नंबर 5। देख लेते हैं उसे। सो जैसे कि क्वेश्चन रेडी है, अब हमें खाली फॉर्मूला यूज करनी है, मगर यहाँ पे हमें रेशियो ही ढूंढना है बच्चों। अब रेशियो पता ना हो तो एसएन की कौन सी फॉर्मूला यूज करोगे, फर्स्ट या सेकंड? इस सम के अंदर, ऐसे सम के अंदर कोई भी फॉर्मूला यूज करोगे तो चलेगा, बट हम जनरली पहली फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी मेंशन करना है सम ऑफ एन टर्म्स की फॉर्मूला, तो वो होगा एस एन। आर ढूंढना है बच्चों, तो पता ही नहीं है तो कोई भी एक फॉर्मूला, आप चाहो तो लेस देन वाली भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 1 minus r n upon 1 minus r वाली। सो जो दिया हुआ है उसे हम यूज करेंगे सिंपली दो जगह पे। लेफ्ट में मैं रखने वाला हूं n की जगह पे 4, राइट में भी मैं रखने वाला हूं अब n की जगह पे यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। ब्रैकेट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। r raised to 2 minus 1 upon r minus 1, यानी यहाँ पे बच्चों आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो a है वो दोनों साइड पे है, r minus 1 है वो दोनों साइड पे है, तो a एंड r minus 1 दोनों साइड से हम कैंसिल कर सकते हैं सिंपली। सो देयरफॉर बचेगा क्या, लेफ्ट साइड पे बचेगा r raised to 4 minus 1, राइट साइड पे बचेगा 10 times r square minus 1। अब जो है यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं या एक्सपांशन करके भी हो सकता है ये काम, बट r स्क्वायर माइनस 1 को मैं नीचे भेजता हूं। राइट साइड में बचा 10, ठीक है। अब होगा क्या, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हम जब स्कूल में थे तब भी ये हिस्सा देख चुके हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम लिखते थे a माइनस बी a प्लस बी, उसी का इस्तेमाल अभी हम करने वाले हैं। यानी कैसे, तो लेफ्ट साइड में मैं लिख सकता हूं रेज टू 4 को r स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 पावर है, 2 into 2 पावर हो जाएगी 4, और 1 को मैं लिख रहा हूं 1 का स्क्वायर, 1 के ऊपर तो आप कोई भी पावर लिख सकते हो, नीचे r स्क्वायर माइनस 1 वैसे का वैसा रहेगा। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो तो इस फॉर्मूला में ऊपर स्क्वायर है, अंदर वाले को a समझना है, ऊपर स्क्वायर है, अंदर वाले को b समझना है। यानी अगर मैं कहूं तो हमारे लिए a इज इक्वल टू r स्क्वायर है, b इज इक्वल टू 1 है, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमारा जो r स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर है उसका आंसर होगा, आउटपुट होगा r स्क्वायर माइनस 1 एंड r स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से आप इसका एक्सपांशन दे सकते हो बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो उस लिहाज से थोड़ा सा काम ध्यान रखने लायक है, r स्क्वायर माइनस 1 r स्क्वायर प्लस 1, नीचे r स्क्वायर माइनस 1 है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी अल्टीमेटली जो है वो बचेगा क्या, तो r स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10, और जैसे ये 1 को हम उधर ले जाएंगे तो r स्क्वायर विल बी 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 यानी दैट विल बी एग्जैक्टली 9। एंड मैंने आगे भी कहा हुआ है बच्चों, जब भी स्क्वायर आता है तब खाली प्लस नहीं, रेशियो में +3 भी लिखना पड़ेगा और -3 भी लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स हमारा जो r है वो हमें मिल रहा है प्लस और -3। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.